पिता परमेश्वर का एक बार फिर से यीशु नाम में होकर शुक्रगुजारी करते हैं, जिनकी बड़ी दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह और आशीष के कारण से हम जीवों के बीच पाए जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार कहता हूँ। आज के सुंदर संगति में हम जुड़ने पाए, परमेश्वर को महिमा आदर देते कि हमें स्वस्थ तंदुरुस्त रखा और इस योग्य किया कि इस अवसर को हमने आज प्रभु के चरणों में बिताने के लिए उचित पाया। तो प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो राजा हैं रहे, उनके वचन कि सब कुछ व्यर्थ है, और इसलिए कि व्यर्थ है, ये जीवन है कुछ पल का, इसमें खो जाना नहीं। कल क्या होगा किसको खबर, और मन की रखवाली कर लेंगे। कर ले तू मन की तैयारी। तो प्रभु करे कि हम इन दिनों में, जबकि अंतिम दिनों के अंतिम समयों में चल रहे हैं, अंतिम लम्हों में अपनी तैयारी कर लें। और यही वजह है कि मैं और आप आज भी इस जमी पे जीवते पाए जा रहे। प्रभु की इस महाकरुणा के लिए धन्यवादित हैं कि हम मिट नहीं गए। सचमुच में ये उसकी महाकरुणा है, वरना हमारी बिसाती क्या है। एक लाइफ साइकिल है, बचपन, जवानी और फिर से वृद्धावस्था। और इस सृष्टि का नियम भी यही है। इस जगत के हर एक कार्य का यदि आरंभ है तो अंत भी है। बिगिनिंग एंड एंड तय है, फिक्स है। मौत सत्य है, लेकिन फिर भी इंसान उसको पूरे जीवन भर बुलाए रखता है, क्योंकि सत्य से तो ऐसे भी हमारी दुश्मनी है। इसलिए सत्य को जानते हुए भी उसको बुलाए रहता है। और मौत जो है यथार्थ है, सत्य है, उसको तो आना ही है। तो प्रभु करे कि इसके पहले कि हमारा जाना हो या प्रभु यीशु का आना हो, हम अपनी तैयारी पूरी करें। मौका है प्रियो, अवसर दिया प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और चूंकि हम नियमों से बंधे हुए प्राणी हैं, ये अलग बात है कि कौन कितना उसका पालन करता है, लेकिन हमारे जो कृत्य हैं वही हमारे साथ जाएंगे, और वही हमारे फ्यूचर के लिए हमको अलर्ट करते हैं कि क्या संभावित है हमारे लाइफ के लिए। नेकी करेंगे अच्छा ही होगा, बदी करेंगे अच्छा नहीं होगा। तो प्रभु करे कि हम जो अवसर हमको मिला है उसके एक एक पल पल को बेहतरीन तरीके से प्रभु की योजना और इच्छा और युक्ति और शक्ति के तहत व्यतीत करना। क्योंकि जैसे हम उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले और दूसरे पद में ही पाते हैं, जहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब मैं आज वचन की तैयारी कर रहा था प्रियो, तो इस पृथ्वी की स्थिति पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। और ध्यान ऐसे केंद्रित हुआ जैसे मेरे प्रिय भाई अमन ने भी आज नई सृष्टि के बारे में पद बोला। अक्सर होता है ऐसा है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए लेके हम तैयारी किए रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई पद आता ही है। सो ये नई सृष्टि की बात जब हुई तो मैंने उस पर ध्यान दिया कि अभी अभी तो रचना ही हुई है, पहला ही पद है ये। पृथ्वी की सृष्टि हुई प्रियो, और कैसी सृष्टि हुई, वो भी बेडौल। आगे हम पाते हैं कि रचनाकार ने आगे के समय में उसे कैसे सुडौल किया, उसका विस्तृत विवरण है उसमें। लेकिन किसी भी चीज की, किसी भी नई सृष्टि का जो आशय है, नयापन मतलब एक एक्साइटमेंट। खास करके बचपने में जब हम छोटे छोटे थे, कुछ भी नई चीज मिल जाती थी, कुछ भी, इवन वो फुग्गा हो, पतंग हो, वो टॉफी हो, नया कुछ भी चीज हाथ में आया मतलब
बात ही अलग है। वैसे ही आज के समयों में जबकि घरों में प्रभु की आशीष होती है और उसके स्वरूप में बच्चे जो हैं वरदान के रूप में प्रभु की ओर से मिलते हैं, पुत्र पुत्री, तो एक नई सृष्टि को पाके कितना आनंद होता है वो आप सब बेहतर जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उस सुख से हमें वंचित प्रभु ने नहीं किया। और यदि वो सृष्टि यदि बेडौल मान लो घर में कोई आए, तो क्या माता पिता के ऊपर बीतती होगी वो बेहतर हमसे जानते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन उन माता पिता की मन स्थिति पे गौर करिए कि जब एक एबनॉर्मल यदि कोई स्थिति वहां है घर में, तब उस सृष्टि के साथ कैसे करके वो माँ बाप आगे बढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, और धन्य है ऐसे माता पिता और प्रभु का प्रेम। कहने का आशय ये है प्रियो, कि कोई भी नई चीज एक बेहतरीन लगती है शुरुआती दौर पे। जैसे जब बचपना रहता है तो हर परेशानी से बेगाने रहते हैं, केवल और केवल मस्ती, और कोई भी टेंशन नाम की कोई चीज नहीं रहती। सच में मन भी इतना कोमल रहता है, बेहतरीन रहता है, और इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। क्यों? निर्मल हृदय, उसको निर्मल हृदय चाहिए। तो बचपना यूं ही बीत जाता है, और जवानी का जब समय आता है तो उमंग उत्साह, कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना, और अपने आप में जवानी तो फिर जवानी होती, जोश और उत्साह और उमंग और एंजॉय और सारी कुछ, सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना। लेकिन उसके बाद फिर तीसरा जो पड़ाव जो है वृद्धावस्था, उससे भी दो चार होना ही है, यही लाइफ साइकिल। और जो आरंभ आज हुआ है, जो पद मैंने देखा, पद के उत्पत्ति के अध्याय 1 और उसके 1 से 2 पद पे, कि पुरानी होते तक चाहे वो कितना भी मेंटेन कर लो, अंततः सब व्यर्थ ही है, वायु को पकड़ने जैसा ही है। क्योंकि शुरुआत में जो एंजॉयमेंट रहता है, जो एक्साइटमेंट रहता है, बचपन से जवानी तक, वो पूरी पराकाष्ठा में रहती, टॉप पे रहता है। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल चालू होता है, उसके बाद सारी जो परेशानियां होती हैं, वो आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। वैसे ही सृष्टि जब पृथ्वी की हुई, तो पृथ्वी भी बेडौल हुई, फिर सारी तरीके से उसको बहुत बेहतरीन तरीके से 6 दिनों में बड़ी मेहनत मशक्कत से हमारे स्वर्गीय पिता ने उसको बेहतरीन तरीके से सजा दी। और बेहतरीन तरीके से सजाने के बाद 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। लेकिन उस पृथ्वी को मालूम है कि मेरी जो सृष्टि हुई थी, शनय शनय मैंने भी बचपने को देखा, अपनी जवानी देखी, और अभी वही पृथ्वी विनाश के कगार पे वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था को पहुंच चुकी है। उसकी भी एक लाइफ साइकिल हमारे जैसे है प्रियो। आज वही पृथ्वी कराह रही है, क्योंकि वो विनाश के कगार पे। हर परेशानी और मुश्किलों को, हर ऊंच नीच को, विभिन्न परिस्थितियों को इस पृथ्वी ने भोगा है, झेला है, हर उतार चढ़ाव को। और आज स्थिति ये है कि ये पृथ्वी कराह रही है। महामारी, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल, भूकंप, युद्ध और बाढ़ की तबाही ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले जो पाकिस्तान में जो अभी वो डैम टूटा, उसके वीडियो को आप देख नहीं पाएंगे। अनबिलीवेबल। वो जो पुराने समयों में जो नूह के समय में हुआ था, कमोबेश वही स्थिति थी। बड़े से बड़े बिल्डिंग, बड़े से बड़े जो फोर्ट, सारे कुछ तबाह हो गए। ताश के पत्तों की तरह, बिल्कुल कागज के नाव की तरह, बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गए, बिल्कुल उजड़ गए पूरे। ऐसी तबाही पृथ्वी करा रही है प्रियो। और इसलिए जो उत्पत्ति 1:1 में जो व्याख्या नई सृष्टि की हुई है, उसका जो परिणति हुई है उसको जरूर हम देखेंगे। और वो परिणति है रोमियो 8, खासकर उसके 22 पद।
18 से 25 उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन ये सृष्टि का जो परिणति अभी है कराहती पृथ्वी का, वो पाया जाता है रोमियो 8 और उसके पद 22। प्रभा पढ़ें। मैं पढ़ लूंगी रोमियो 8 का 22 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। जी हाँ, ये स्थिति है प्रियो उस नई सृष्टि की, उस नई पृथ्वी की, जिसको बाइबल के आरंभ में हमने पाया है। उस नई सृष्टि का वर्णन है जहां से हमारी जो बाइबल है वो आरंभ हो, जहां से हम प्रभु परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों और उसके अद्भुत कामों को, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, उसको देखते हैं। वहां से आरंभ। और 8:22 रोमी 8:22 में ये पीड़ा और कराहत जरूर से पढ़ेंगे। पूरा अध्याय मनन और चिंतन का एक विषय प्रभु ने दिया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु पढ़ना उसको। मैं पढ़ लूंगी। 18 से 25 तक पढ़िए। रोमी 22 का 18 से 25 तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब यह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। जी, अद्भुत वचन है प्रियो। सचमुच में मनन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल आप और मैं प्रभु के आने का इंतजार नहीं कर रहे, ये सृष्टि भी, ये पृथ्वी भी इंतजार कर रही कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अद्भुत बात है प्रियो। पृथ्वी भी इस दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। हम तो अपनी दासत्व से छुटकारा प्रभु की दया से पा चुके। प्रभु का धन्यवाद हो। पुराने समयों में कितने लोग थे, कितने चेले थे जो आधे रास्ते से वापस चले गए। तो प्रभु से मित्रता, प्रभु से संबंध बनाना बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन उसके संग संग चलना, उसके संग निभाना, उसकी आज्ञाओं को फुलफिल करना वो बहुत कठिन। सुसमाचार में हमने पढ़ा ना कि कितने चेले थे जो वापस फिर गए। लेकिन ये पृथ्वी भी दासत्व से छुटकारा पाने के लिए तड़प रही है प्रियो, और वो बाट जो रही है हमारे उद्धारकर्ता। पृथ्वी भी विनाश के लिए तैयार है। वो भी अपनी तैयारी कर रही है कि कब इसका नाश हो और मैं दासत्व के छुटकारे से मुक्त हो जाऊं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के अद्भुत प्रकाशन से हमने ये जाना कि जिस चीज की सृष्टि हुई है, जो नई थी, वो अभी अंतिम कगार पे आ गई है। और कमोबेश पृथ्वी की सी स्थिति हमारी भी है इन अंत के समयों में जीने वालों। कमोबेश यही हमारी स्थिति है प्रियो। और इसीलिए कॉलिंग है फिर से
उस कॉलिंग को याद करना है। एक बुलाहट है जिसको भूलना नहीं है, जहां पर इन सारे परेशानियों से बचने के लिए प्रभु बोलते हैं यशायाह 55:1-6 में। प्रभु पढ़ेंगे। मैं पढ़ लूंगी यशायाह 55:1-6 पद तक। अहो सब प्यारे लोगों, प्यासे, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की गई अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जी हाँ, और इसीलिए कि जो भी हश्र होना है इसके पहले की देर हो जाए, ये हमारे लिए वचन है कि अहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। एक बुलाहट है प्रियो, और जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम कम से कम ब्लेस्ड फैमिली में मिलके इस खोज में तो लगे हुए हैं। प्रभु हमको वो समय देते हैं कि हम इस जीवन के व्यर्थ समयों में से प्रभु के लिए उस बहुमूल्य समय को निकाल सकें। सारा दिन तो हम अपने 3-5 में जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ समय जो उनकी महिमा के लिए है वो हमारी किस्मत में है। उन्होंने अवसर दिया, हमारी स्थिति को ऐसे मजबूत किया कि हम प्रभु के लिए समय जो है वो अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा कि हम जो है दुख कष्टों से बच सकते हैं, जो कि अभी यशायाह 55:1-6 में लिखा हुआ है। उसके अनुरूप यदि चलेंगे तो हम जो भी अभी डिप्रेशन है, आज अधिकांश लोग, संसार के लोग डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं। और जब कष्ट और दुख में रहते हैं तो फिर हर एक मनुष्य को ईश्वर याद आते हैं। ये भी सृष्टि का ही नियम है कि जब दुख में रहते हैं तो दोहा भी है पुराने, सारे लोग मानते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे सो सुख काहे हो। तो ये हम स्कूल में कबीरदास जी के दोहे को पढ़ा करते थे, उसमें का है, और वो सत्य भी है कि दुख आता है तो ईश्वर को हम याद करते हैं। तो क्यों ना उसको हर पल याद करें, तो दुख आए ही ना, और आए भी तो आके चले जाए, क्योंकि मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब वो हमारे संग रहते हैं तो ये दुख तकलीफ कहां, और हमारा बैरी कौन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा कि प्रभु हमको अवसर पे अवसर दिए जा रहे हैं। और जब मनुष्य अधिकांश आज जो है दुख और कष्टों में भिड़े हुए हैं, तो उस समय जरूरी है कि उन पर यदि हमारे से संभव हो और हम यदि उनकी मदद कर सके तो जरूर से उनकी मदद और सहायता करें, क्योंकि दया करना हमको छोड़ना नहीं है। प्रियो, लूका 16 में उसके 19 से 21 और आगे के पदों में आप सब बेहतर जानते हैं धनवान आदमी और लाजर का जो दृष्टांत है। धनवान आदमी चाहता प्रियो तो बहुतायत से दया कर सकता लाजर के ऊपर,
लेकिन उसने दया नहीं करी। प्रभु को धन्यवाद हो कि मुझको और आपको अवसर मिलता है दया करने का, और चूंकि हमने प्रभु को जाना है इन पिछले 3 सालों में, जूम मीटिंग के माध्यम से करीबी में समीपी में प्रभु को जानने का अवसर मिला, और प्रभु करे कि जितना भी हमने कुछ सीखा है उसको हम प्रतिदिन अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करें, और उसमें प्रभु की सहायता से हम सफल भी हुए हैं, चाहे वो कुछ भी अंश हो, लेकिन फल जरूर आया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और आगे भी हम 100% सफल हों। आप सभी धर्मी जनों की प्रार्थना आवश्यक है, ताकि जो बीज लगाया गया, सींचा गया और प्रभु के द्वारा बढ़ाया गया, उसके फल हम बेहतर प्रकट करें। हम फल लाए, हम भेजे ही इसलिए गए, हम इस पृथ्वी पे भेजे ही इसलिए गए हैं कि फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं। तो प्रभु करे कि हम धोखा ना खाएं। गलाती 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। सचमुच में प्रियो, इस मिट्टी के बर्तन में जो भी बचा रहेगा यही साथ जाना है, और इसलिए दया करना निहायत जरूरी है। याकूब 2:13 में बाइबिल हमें बताती है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमको दयालु भी बनाया और अपने जीवन के लिए इस मिट्टी के बर्तन में भरने के लिए धन भी दिया, और वही धन हमको लेके जाना है। तो जितनी भी तारीफ खुदावंद खुदा की जाए वो कम है प्रियो, और सचमुच में बहुत धन्यवाद ब्लेस फैमिली। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने किस तरीके से मेरे प्रिय भाई के मन में डाला, और निरंतर वो हमारा कमांडर भाई अमन जुड़े हुए पूरे परिवार समेत। अब पूरा परिवार पूरे खानदान को लेकर आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। उसके पीछे और कोई चाहत नहीं है, केवल प्रभु की प्रशंसा हो, केवल महिमा मिले प्रभु को, इसी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अवसर दिया बारंबार उस उत्पत्ति एक एक की सृष्टि को जो अभी करा रही है, उस सृष्टि पे जिसमें हम निवासरत हैं, मुझको और आपको फिर से प्रभु बुला रहे हैं मत्ती 11:28-29 में, जहां कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विशेष रीति से पद 22, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमने देखा प्रियो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, दीनता का जिक्र है, यहां भी दीनता का जिक्र है, और इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, मीन्स मुझको धारण करना। उसका मीनिंग यही है, वो वाली बात नहीं है कि पाप से दबे हुए हैं और ये है, वो कहानी खत्म हो, वो तो मिट चुका सब कहानी। लेकिन फिर से नया जन्म पाने के बाद जो चल नहीं पा रहे हैं उसके संग लगातार, ये बोझ चाहिए, ये बोझ उसको दे देना है, उसको पहन लेना है, ओढ़ लेना है, और तब फिर हमको स्वर्गीय राज्यों में राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही बोझ ये बुला रहे हैं, फिर से अवसर दे रहे हैं प्रभु
कि नम्र और दीन होना है। दीनता का जिक्र यशाया 58:5 में भी है, जहां लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये है, कितने दीन बने, होता ही नहीं। जहां देखे कि दीन बनने से ज्यादा दबाए जा रहे हैं, हम सही हैं, उसके बाद भी गलत 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 गलत, एक लिमिट है भैया, इंसान है अपन, तो होता नहीं। और प्रभु बोलते हैं कि होना है, बड़ा कठिन काम है तो दीन बनना। सही होने के बावजूद भी लोग हमको दबाएं और गलत बोले, और उसके बाद भी सहना है, कठिन काम तो है इंसान के लिए, लेकिन वचन के अनुसार तो चलना पड़ेगा। कि झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करे और सताए, तब भी आनंद, तो है कठिन काम, ज्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन प्रभु करे कि उस कठिन को हम प्रभु की दया से सरल प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कर सकें। भजन संहिता 34 के 6 पद में उल्लेखित है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। किसने पुकारा प्रियो? दीन जन। जब दीन जन पुकारता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि उसकी जो लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि जब अनावश्यक रूप से हम किसी कमजोर को दबाते हैं बेवजह, जबकि वो सही रहता है, हम गलत रहते हैं। और जब वो दीन जन पुकारता है ना, तो यहोवा सुन लेता है। बाइबिल बता रही, मैं नहीं बोल रहा। दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन अपने कष्टों से छुटकारा पा लेगा, लेकिन जो उस दीन के संग अभद्र व्यवहार किया, उसके संग गलत किया, उसका परिणाम भी तो मिलना है ना। तो इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग भी दीनता से अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि यीशु नम्र और दीन बने। और इसलिए बुला रहे हैं कि हम भी उनके स्वभाव को अपने लाइफ में पूरी रीति से एडॉप्ट कर लें। इसीलिए बोल रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलने का आशय यही है कि मैं अपना स्वभाव तुमको दूंगा, ताकि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। केवल मेरे को ओढ़ना और पहनना है। सो प्रभु करे कि हम निर्भय होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि भजन संहिता 34 के 4 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। यहां दीन जन ने पुकारा तो सुन लिया उन्होंने, और यहाँ पर पद 4 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। और दोनों जगह और है ना। यहोवा ने सुन लिया, पहले 6 पद में भी वही लिखा है, तब यहोवा ने सुन लिया, और पद 4 में भी लिखा है, उसने मेरी सुन ली। और खाली सुना ही नहीं, उसके संग भी कुछ कुछ हुआ है दोनों पदों में। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया लिखता है। तो प्रभु हमें कष्टों से भी छुड़ाते हैं और निर्भय भी करते हैं। इसलिए किससे डरूं? मत डर, मैं तेरे संग हूं। कोई नहीं, कुछ नहीं। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं तो जब प्रभु को नहीं जानता था तब से किसी से नहीं डरता, और जानने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा। प्रभु को महिमा मिले, सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले प्रतिदिन। इसीलिए हमको ये पवित्र वचन याद दिलाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ। भजन संहिता 81 के 13 और 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने,
यदि मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। कब? यदि मैं और आप उसकी सुने और उसके मार्गों पर चले। चॉइस इज आवर्स। यदि, और, किंतु, परंतु, बहुत डेंजरस वर्ड, वहीं पर रुक जाता है सब कुछ। फ्लो एकदम बिल्कुल चलता रहता है, स्पीड 110, 120, लेकिन जहां पर वो खतरनाक मोड़ आता है, यदि और इफ, ये वो, तो प्रभु की करुणा बनी रहे कि हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े उसकी सुने, उसके मार्गों पे चलें, तो क्षण भर में, ज्यादा टाइम नहीं बोलता, क्षण भर में हमारे जो विरोधी हैं और हमारा विरोधी शैतान जो है उसको दबाऊं बोलते हैं प्रभु, और उसके विरुद्ध हाथ चलाऊं। सो बुलाहट को समझना है प्रियो, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अंत में यूहन्ना 6:26 और 27 को पढ़कर आज के मनन को पूर्णता प्रदान करेंगे। जहां यो लिखा है, यूहन्ना 6 और उसके पद 26 और 27, 26 और 27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम क्या करें? यही है प्रियो, यहां भी उसी भोजन के बारे में लिखा हुआ है, परिश्रम के बारे में लिखा हुआ है। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु कहां जाना है? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा पर्पस क्या है? ढूंढने का पर्पस फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट तो नहीं। प्रभु को ढूंढने का पर्पस क्या है मेरा और आपका? टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स और फॉर इटर्नल रेस्ट। प्रभु सहायता करे। ढूंढना है प्रियो, उसके संग लिपट कर रहने के लिए, अनंत विश्राम पाने। तो प्रभु का धन्यवाद आज के मनन के लिए, चिंतन के लिए, जो प्रभु ने आशीष करी, शेयर करने पाया। सारी बातों में प्रभु को महिमा। थैंक यू।